तो स्टाफ सांस की गति सामान्य हो गई है। मैं सिर्फ बात कर रहा था सामान्य गति करने के लिए। आज मंडे का दिन है और हम लोग चक्षु व्यायाम करेंगे। चक्षु व्यायाम के लिए अभी मृदुला जी का फ़ोन आ गया था कि उनकी शायद मेड नहीं आ रही है, और उनको पता लग गया कि आज उनकी मेड ने नहीं आना, तो योगा जो है किचन में भी करना पड़ेगा जाके। तो ऐसे ही हमारे यहाँ वो मेड ने नहीं बोल भाई जी, लिविंग रूम में कर रहे हैं, किचन में नहीं कर रहे हैं। वो तो बहू आ गई ना तो वो चली गई किचन में। तो आजकल मेहमान आए हुए हैं ना तो वो गोल हो गई। तो ऐसे ही हमारे मेड ने आके बोला कि मुझे दांत निकलवाने जाना है। तो उसने बाद में ना आके काम करना मुश्किल होगा, तो उसने बोला कि हाँ। हम काम जो है जाते हुए करके जाएंगे। तो कह गई कि मैं आऊँगी, आधा काम कर दूँगी, आधा काम जो है छोड़ दूँगी। तो क्योंकि पेन होगा, दांत निकला होगा तो टाइम भी लगेगा, पेन भी होगा, तो काम मुश्किल होगा। तो हम देखते रहे, तो हम त्राटक करते रहे। क्या हुआ कि गेट पर, अपनी एंट्री गेट पर त्राटक का अभ्यास करते रहे कि अभी वो कह गई है कि जल्दी आऊँगी जाने से पहले, तो वो आई नहीं, तो सारा दिन त्राटक ही होता रहा। तो अगले दिन आके कहती है कि मेरी बेटी ने बोला कि नहीं नहीं, हमारा नंबर निकल जाएगा, तो हम जल्दी जाके बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं आई। तो हम लोग त्राटक का अभ्यास करेंगे। पहले दूर का त्राटक करते हैं, ये मजाक था, और अब हम एक्चुअल एक्सरसाइज पे आ गए हैं। दूर का त्राटक, इसमें एक बिंदु पर, जैसे मैंने बोला दरवाजे पर हमने नज़रें गड़ा रखी थी, तो हम अपना डोर त्राटक कर रहे थे उस दिन। तो दो डोर त्राटक, दरवाजे के ऊपर नज़रें सारा दिन गड़ाए रखी, तो त्राटक पूरा दिन हुआ। और यहाँ पर त्राटक हम किसी एक बिंदु पर, स्टेशनरी पॉइंट, वहाँ पर लगातार देखते हैं, पलक बगैर झपके हुए, विदाउट ब्लिंकिंग दी आईज़। मुझे बीच बीच में पलकें झपकनी पड़ती हैं, क्योंकि लोग ना ज्वाइन करते हैं तो कोई लेट आता है, कोई एंट्री करनी पड़ती है, उसमें हर बार क्लिक करके उसको एंटर करना पड़ता है। तो मेरा त्राटक तो स्क्रीन के ऊपर ही रहता है। जब थक जाएं तो आँखों को बंद कर लें। पास का त्राटक हम टिप ऑफ द नोज़, ये वाला पॉइंट, नाक की नोक पर, अग्रभाग पर जो उभरा हुआ टिप होता है उसके ऊपर लगातार देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, बगैर पलक झपके हुए देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और कुछ देर तक लगातार इस क्रिया को करते हैं। तो त्राटक ये तो था कि हमने अभी थोड़ा सा ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए ऐड कर दिया, लेकिन त्राटक जब करते हैं तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे मेमोरी बढ़ती है, मेमोरी इम्प्रूव होती है। यानी कि अगर आप बच्चों को ये अभ्यास कराएंगे, तो जैसे ताड़ासन करते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, इसी तरह त्राटक करते हैं तो उनकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। यानी कि वो जो पढ़ेंगे उनको याद रहेगा। नहीं तो वो पढ़ते हैं, उनका ध्यान कहीं खेलने में होता है, खाने में होता है, या किसी और जगह होता है। बच्चे हैं, चंचल हैं, तो सुबह पढ़ते हैं, शाम को आते हैं तो भूल जाते हैं कि मैंने पता नहीं क्या पढ़ा था, भूल गया। तो ये त्राटक का अभ्यास करेंगे तो उनको ये याद रहेगा। त्राटक करें, मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें, ये सारी चीज़ें उनके मेमोरी को शार्प करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए करते रहना चाहिए। कई स्कूलों में ये प्रेयर्स में कराते हैं, हम लोग भी थे, तो वहाँ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। एक एक्टिविटी होती थी कि वो किसी को भी बुला के ना रोल नंबर वाइज और स्टेज पे खड़ा कर देते थे कि आप कुछ भी सुनाओ, पोइम सुनानी है पोइम सुनाओ, कोई एक्टिंग करनी है, कोई हंसाना है, कोई रुलाना है, कुछ भी एक्ट करके दिखाओ। तो वो नंबर हमारा भी कभी कभी आ जाता था, तो स्टेज पे जाके अचानक बुला लेते थे वो। तो इस तरह से त्राटक, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें और त्राटक का अभ्यास कराते रहें, आँखों को बंद कर लें। तीसरा जो त्राटक हम करते हैं, ये भौहों के बीच में, भौहों के बीच में, आईब्रोज, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, यहाँ पे जब हम त्राटक करते हैं तो हमारी जो आई बॉल्स हैं ऊपर की तरफ देख रही होती हैं इन दी
सेंटर ऑफ द आईब्रोज, और यहाँ सिर के अंदर थोड़ा सा भारीपन महसूस हो सकता है। हर एक को नहीं होगा, किसी किसी को होगा, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या नए लोग हैं, या आपने अभ्यास छोड़ा हुआ है और फिर आप अचानक सोचते हैं कि आज मैं इकट्ठा ही त्राटक कर लेता हूँ पूरे महीने का, मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है तो मैं एक ही दिन में सारी मेमोरी वापस ले आता हूँ, तब आप लगता है त्राटक करने बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर के अंदर भारीपन महसूस होगा। तो आप थोड़ा सा अपनी क्षमता को पहचानें और वापस आ जाएं। जितना कर सकते हैं उतना ही करें, शारीरिक क्षमता से ज़्यादा ना करें। और अंडर डूइंग, ओवर डूइंग दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। अगर आप अंडर डूइंग यानी कि कम करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता, और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। त्राटक का अभ्यास हो गया, बातों बातों में त्राटक हुआ। अब हम आई बॉल्स को देखो मूव करेंगे और आँखों को खोलेंगे और ऊपर देखेंगे आसमान की ओर या छत की ओर। बाहर बैठे हैं तो आसमान की ओर, घर के अंदर हैं तो छत की ओर, और फिर नीचे ज़मीन की ओर। गर्दन को नहीं हिलाएंगे। आई समन ज्वाइंड अगेन, किसी ने ज्वाइन किया फिर से। और ऊपर देखें और फिर नीचे देखें, ऊपर देखें। एक बंदा ज्वाइन करता है तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी बोलने की आदत है। ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे 5-7 बार 10 बार देख लें और फिर आँखों को बंद कर लें। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो आँखों को खोलेंगे, सेंटर में आएँ और फिर दोनों पुतलियाँ राइट साइड में ले जाएं और फिर बीच में आ जाएं। सांस यहाँ पे आपका नॉर्मल चल रहा है, सांस का इसमें रोल नहीं है। और पुतलियों को हमने दाईं ओर लेके जाना है, बाईं ओर लेके जाना है, बगैर गर्दन को हिलाए हुए। थोड़ा सा ट्रिकी काम है, गर्दन भी साथ साथ हिलती है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि गर्दन वहीं पर रहे और आपकी पुतलियाँ जो हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड जाएं। अगर आपको फिर भी लगता है कि गर्दन जो है साथ नहीं दे रही है तो आप गर्दन को ऐसे सिर को पकड़ लें और अब राइट लेफ़्ट, अब पीछे जो है बैक ऑफ द हेड यू कैन फील दैट देयर इज़ सम सेंसेशन। तो करके देखें, पकड़ लें और फिर देखें राइट साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड एंड रिलैक्स। ऐसे ही अब ऊपर और नीचे इंक्लाइन देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में ऊपर मैंने गर्दन को पीछे से सिर को पकड़ा हुआ है और बाईं और ऊपर देख रहा हूँ मैं, और फिर नीचे। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगता है कि ये देखो मैंने कुछ बांध के रखा हुआ है, सिर को जकड़ के रखा हुआ है। तो आप इसको फ्री छोड़ के देखें कि देखो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, गर्दन हिले ना, और पुतलियाँ जो हैं वो आपकी बराबर हिलती रहें, ऊपर जाएं बाईं ओर, नीचे जाएं दाईं ओर। यहाँ आपकी पुतलियाँ जब कैविटी के अंदर मूव करती हैं तो आपकी जो नसें हैं बड़ी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी, जो कई तो देखी भी नहीं जा सकती हैं नंगी आँखों से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो उनके अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो आपकी आँखें जो हैं और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। वापस राइट साइड में ऊपर देखें और लेफ़्ट साइड में नीचे, तो जो टाइनी मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, कैपिलरीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और उनके अंदर ब्लड फ्लो जब शुरू हो जाता है तो आपकी आँखें खुद ब खुद जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए ये अभ्यास आपको करने पड़ते हैं। ये एक तरह से तपस्या है, ये एक तरह से साधना है जो हम सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। कोशिश करते हैं कि सुबह भी करें, शाम को भी करें, और धीरे से आँखों को बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर ये हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो फिर वापस जो हमारी कैपिलरीज़ हैं उनमें ब्लड जो है रुक जाता है, और जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, और आँखें जो हैं आपकी फिर से तंग करना शुरू कर देती हैं। फिर कोई बोलता है मेरी आँखों में अंधेरा छा गया, मेरी आँखों में चक्कर आ गए, मैं गिर गया, मेरे को कैटरैक्ट बोला डॉक्टर ने, उसका ऑपरेशन करना है, वो लेंस बदल देगा, और पता नहीं क्या क्या। कई तो आँखों में इंजेक्शन्स भी, हमारा एक फ्रेंड है वो कहता है 6 महीने में एक इंजेक्शन लगता है, 12,000 का वो इंजेक्शन है,
और फिर 6 महीने उससे आँखें जो हैं वो चलती रहती हैं, और फिर 6 महीने बाद दोबारा इंजेक्शन लगाना होता है। और जिनको शुगर होती है उनको ये आँखों पे जल्दी असर आता है। तो अभी हम आँखों को बगैर पैसे खर्च किए हुए फ्री में ठीक कर रहे हैं। और अब ब्लिंकिंग करेंगे, तो ऊपर देखें और ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग में आँखों को जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें आसमान की ओर। हमारा जो आँखें हैं पुतलियाँ देख रही हैं आसमान को, और खोलें बंद करें टिमटिमाते हुए। अगर रात को करते हैं या शाम को करते हैं देर से, तो आपको तारे नज़र आएंगे। दिन में तारे नज़र आना एक मुहावरा भी है। और आँखों को बार बार खोलें बंद करें, 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 खोलें बंद करें। वो कहते हैं कि दिन में तारे नज़र आ गए। रिलैक्स आइज़ क्लोज्ड। बातों बातों में हम अपने आँखों का अभ्यास करते जा रहे हैं। और अब हम पुतलियों को घुमाएंगे, तो खोलें और ऊपर देखें राइट साइड में, एंड रोटेट दी आई बॉल्स। फिर किसी ने ज्वाइन किया है, देखूं कौन है। इस टाइम दया दीदी भी ज्वाइन करते हैं, ये प्रभा जी हैं। और इसके बाद गोलाकार घुमाएंगे। सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस जो मेरी वजह से आपको होती है। और गोलाकार घुमाते रहें, गोलाकार क्लॉकवाइज, और इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और रिलैक्स, आँखों का शवासन करेंगे, दोनों हाथ को रगड़ लेंगे। आँखें हमारी जो हाथ हैं वो हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी और सिकाई होगी आँखों की। कप्स बना के हम कवर कर लेंगे आँखों को। यहाँ पे आँखें हमारी बंद हैं, अंधेरा है चारों तरफ, और हम कल्पना करते हैं कि हम एक अंधेरी गुफा में हैं जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। गुफा में कहाँ से जाएं? किसी ने ज्वाइन किया, आचार्य जी आ गए। तो गुफा में आ गए और अंधेरा, और अंदर ही अंदर आँखों को खोलें और बंद करें, खोलें 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 बंद करें। और धीरे से अपनी उंगलियों के अगले हिस्से से कोमलता से मलते हुए वापस आ जाएं। किसी ने 12 मिनट का हमारा टाइम लग गया इस